सभी को सुप्रभात। आज कक्षा द्वादश के आरोह भाग 2 से मैं पाठ्यपुस्तक में संदर्भित कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में और उनकी कविता के बारे में चर्चा करूँगा। हम जानते हैं कि उनकी जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है। एनसीईआरटी ने हमें पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए दिया है, तो उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए थोड़ा कवि का परिचय पहले एकदम संक्षेप में, क्योंकि कवि का परिचय इसलिए भी ज़रूरी है कि कवि को जानना ज़रूरी होता है। कविताओं को समझने के लिए कवि को थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। वैसे उनके इस परिचय से कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है, लेकिन कवि का जो वैचारिक ब्रह्मांड है वह इनके कविताओं के माध्यम से ही हमारे सामने आ पाता है और हम उनको समझ पाते हैं कि उनका स्तर क्या है। तो इतना हम जानते हैं कि जो ये कवि जिसने अपने जीवन में जो भी कविता की है, बहुत साधारण स्तर से बहुत उच्च स्तर तक जिस तरह से इन्होंने कविताओं का प्रणयन किया है, उसको देखकर लगता है कि ये साधारण कवि नहीं है। सदियों में कोई एक मुक्तिबोध होता है और हम उसी मुक्तिबोध को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी छलांग बहुत ऊंची है हिंदी साहित्य के काव्य में। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ। इनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं जो बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में नामी गिरामी हैं और इस पर बहुत सारे विमर्श हो चुके हैं, जिसमें चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल ये कविता संग्रह हैं, और काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी ये कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी और आलोचना में भारत, इतिहास और संस्कृति। ये इनका साहित्यिक परिचय है इनकी रचनाओं के माध्यम से, जिसको इन्होंने प्रणयन किया है, लिखा है। और हम देखेंगे कि मुक्तिबोध को समझने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और वो इस स्तर पे हैं कि कवि को हम जाने समझें, है ना। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की, तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी
से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता का, और उसके बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध ने उसकी अगुवाई की। उन सबसे आगे की पंक्ति में ये थे, मराठी जो भाषा है उसकी जो संरचना है उसके चलते इनकी जो कविताएं हैं थोड़ा लंबी हैं, क्योंकि उसमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, और उस चीज़ की प्रस्तुति के लिए, उस बात को रखने के लिए जब वो लिखने बैठते थे तो कविताओं को समेटने के बजाय उसको छोड़ देते थे और वो बढ़ती ही चली जाती थी, जिसका परिणाम हुआ कि इनकी कविताएं लंबी कविता के रूप में जानी जाने लगी। मुक्तिबोध की जो रचनात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखते रहे। जिस कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कविता छोटी ही कविता है जो उनके भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है, ली गई है। सहर स्वीकारा है। एक स्वीकारना होता है, एक सहर स्वीकारना होता है। यानी सहर स्वीकारने का मतलब है खुशी खुशी स्वीकारना, यानी जो जीवन में सुख है, दुख है, संघर्ष है, अवसाद है, उठापटक है, ये सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा ये कविता दे रही है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक हमको ले जाती है ये कविता। अब वो कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो तो कवि जानता है, क्योंकि इसमें जिसको संबोधित करके ये कविता कही गई है उसका अता पता नहीं है। वह एक तरह से रहस्यवादी स्थिति है जिसमें ये बताया नहीं जा रहा है कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहा है उसमें ईश्वर भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, और जो भी उसके प्रिय, अपने जो सबसे प्रिय हो सकते हैं, उन्हीं लोगों से इस कविता का कहीं न कहीं तारतम्य है। अब हम डिकोड करेंगे पंक्तियों के माध्यम से कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं। शब्द ही बताएंगे कि ये कहीं ईश्वर से तो नहीं कह रहा है, या अपनी माँ से तो नहीं कह रहा है, या अपनी प्रेयसी से तो नहीं कह रहा है, या अपनी बहन से तो नहीं कह रहा है। जो कुछ भी हो, अपने जो प्रिय हैं उन प्रिय को याद करता है और इस चीज़ को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है अपनी कविताओं में। तो इसमें जो काव्यांश है उसको पढ़ते हैं और फिर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए
कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब देखिए, ये जो कविता संकलित है मुक्तिबोध की, सहज स्वीकारा है, तो इसमें जो कवि का दृष्टिकोण है बिल्कुल सकारात्मक है। वह सकारात्मक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है इस कविता के माध्यम से, और कहना चाहता है कवि, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध कहना चाहता है, कवि के रूप में स्पष्ट करता है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार किया है। यानी उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी हासिल किया है, जो भी उसकी उपलब्धियां हैं, वो सब के सब खुशी खुशी उसने स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वो कहता है कि जिसे मेरा समझा जाता है, जिस चीज़ को, वो तुम्हें प्यारी लगती है। हमें तो लगता है, ये मेरा अपना विचार है, कि उसको प्यारा क्यों लगेगा। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक चीज़ है कि मेरा क्या है इसमें, सब तो तुमने ही दिया है ना मुझे, और वो तुम्हारी ही चीज़ें हैं जो मेरी कही जा रही हैं, तो मैं भी तो तुम्हारा ही हुआ। ये सब कुछ मिलकर के मैं बना हुआ हूँ, जो तुमने दिया है उसी का मैं प्रतिरूप हूँ। तो वो मेरा एक नाम दे दिया गया, लेकिन वो तो सब तुम्हारा दिया हुआ है। तो जो तुम्हारा दिया हुआ चीज़ है, तो तुम अपनी चीज़ से तो प्रेम करोगे ही। भाव ये भी हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी वह पाया हुआ है, उससे वह समझना चाहता है कि आखिर देने वाला जो है, सार जो स्वीकार किया है ये, और जो देने वाला है वो हमारी चीज़ों से खुश क्यों रहता है। इसलिए रहता है कि वो उसी की चीज़ है। हमने अगर आपको अपनी कमीज़ दी पहनने के लिए, भले ही मान लीजिए 2 मिनट के लिए, जैसे ज़िंदगी है कुछ समय के लिए, तो बार बार टोकेंगे आपको, ठीक से पहनना। आपने अपनी साइकिल दे दी या मोटरसाइकिल, भाई ठीक से चलाना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप अपनी मोटरसाइकिल से प्रेम करते हैं, कहीं उसका नुकसान न हो जाए, कहीं कुछ ऐसी बात न हो जाए। तो कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो वो कहता है अपने प्रिय से या प्रेयसी से कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्रिय है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उसको चाहते हो, है ना। ये भी एक कारण है। अब उसमें क्या क्या है भाई? गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह कविता की भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। कहता है कि चाहे वह गरीबी हो या अनुभव या विचार, बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता, ये सब उसके लिए नए हैं, अभिनव हैं, बिल्कुल नूतन हैं और मौलिक भी हैं। ये सामान्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुमसे पाया है, सहर्ष स्वीकार किया है, जो तुमने मुझे दिया है, वो कोई सामान्य चीज़ नहीं है, बहुत विशिष्ट चीज़ है। ये गरीबी भी मेरे लिए गर्वीली है, इस पर मैं स्वाभिमान रखता हूँ, गर्व करता हूँ। मेरे अंदर जो तरलता है, वो जो कुछ भी है, सब मेरे लिए ये नए हैं और मौलिक हैं। इसलिए ये सामान्य नहीं है,
सभी विशिष्ट हैं। यह गरीबी गर्वीली है, स्वाभिमानदायिनी है, यानी स्वाभिमान हमारा उससे जगता है। ये अनुभव गंभीर है, ये विचार वैभवशाली हैं। कवि इन सब को हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करता है और कहता है कि मैंने तो इसे सहर्ष स्वीकार किया है अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ भी तुमने दिया है, गरीबी दिया है, और चाहे गंभीर अनुभव दिया है, चाहे मुझे वैचारिक तौर पर जो संपदा दी है, ऐश्वर्य दिया है, जो हमारे भीतर की दृढ़ता दी है या तरलता दी है। सरिता बहती हुई नदी है, उसका पानी जो है तरल होता है, यहाँ पर उसका प्रतीक है ना। उसकी आर्द्रता को, नमी को स्पर्श करिए, तो वो बताना चाह रहा है कि ये सब मौलिक है और मेरे अंदर जो कुछ भी पल पल है ना, कह रहा है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल जो भी घटित होने वाली स्थितियां हैं, जागृत होने वाली जो भावनाएं हैं, सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार्य हैं। वो स्वीकारता है, वो किसी भी चीज़ को नकारता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिय ने उन चीज़ों को दिया है। और जब कोई प्रिय अपना कुछ भी धूल उठा करके भी दे देता है तो बहुत प्रिय होती है। तो कहता है कि हमारे अंदर जो संवेदना है ना, और प्रिय की जो संवेदना मेरे से जुड़ी हुई है ना, वो इतनी तादात्म्य स्थापित की हुई है कि उसके द्वारा दी गई चीज़ वो मेरी ही लगती है और मुझे प्रिय लगती है। वो दुख दे चाहे सुख दे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी देगा मुझे ग्राह्य है, स्वीकार्य है। और ऐसे भी नहीं है कि ग्राह्य है, खुशी खुशी सहर्ष, हर्ष के साथ। इस स्थिति में कवि की जो प्रिय की जो संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी स्थितियां कवि को भी प्यारी और खुशी खुशी स्वीकार हो जाती हैं। मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो कवि को मिला हुआ है ना, वो सब कुछ कहीं न कहीं उसके प्रिय द्वारा दी गई है। और किसी भी स्थिति में, गरीबी में भी, जो गरीबी इसको मिली हुई है उस पर गर्व करता है, उसको उस पर दुख नहीं है। इसका मतलब अपने प्रिय से मिली हुई चीज़ें कोई भी हो, उसे वो स्वीकार करने में हर्ष महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, उसे प्रसन्नता है और उसे वो चाहता है कि इस चीज़ को हमारा प्रिय समझे कि जो कुछ भी तुमने दिया है मैं उसे अति प्रसन्न हूँ। अब इसमें जो आप पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लें कि ये जो शैली है कविता की कहने की, वो आत्मकथात्मक शैली है ना। आत्मकथात्मक शैली में ये रचना रची गई है। और इसमें खड़ी बोली में जो हिंदी के अंतर्गत तत्सम है, उर्दू है, ये इसमें आप देखेंगे कि प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द हैं जो ऐसे आए हुए हैं जिनको आप देखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो शब्द हैं, सहर्ष है, स्वीकार है, संवेदना है, सरिता है, ये सब तत्सम शब्द हैं। और जिंदगी है, गरीब है, ये सब उर्दू के शब्द हैं। तो इस तरह से इसका सुंदर प्रयोग किया गया है जोड़ करके। एक तरह से हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग है। और एक चीज़ और देखिए कि गर्वीली गरीबी, ये जो पद है, इसमें गर्वीली जो प्रविशेषण है, जो गरीबी विशेषण को महिमा मंडित करने के लिए पूरी तरह से सफल हो रहा है। विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है ना। तो गरीबी अपने आप में है ना एक रूप है। उस गरीबी की जो स्थिति है
उसका भी एक गर्वीली गरीबी कहा उसने। तो जो प्रविशेषण लगाया गया है वह बहुत ही सटीक है और इस चीज़ को उसने लागू करके अपने स्वाभिमान को और अपने बौद्धिक अनुभूति को रेखांकित करने की कोशिश किया है। ठीक है। साथ ही साथ जो भीतर की सरिता, यह अभिनव शब्द, ये जो पंक्ति है कि भीतर की सरिता यह अभिनव शब्द, वाक्य में जो प्रयुक्त पद है भीतर की सरिता, इसके माध्यम से कवि ने अपनी आंतरिक गहन अनुभूतियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उसके अंदर जो भी भीतर जो भावनाएं हैं उसको रेखांकित करने की कोशिश किया है। साथ ही साथ ये एक छंद मुक्त कविता में रची हुई कविता है, लेकिन इसमें प्रवाह है, इसमें लय का बंधन नहीं है, न तुक का न छंद का, किसी भी चीज़ का बंधन नहीं है, लेकिन कविता बहुत अच्छी है। कविता अपने प्रवाह में चलती चली जा रही है। केवल अर्थ की लय एवं गतिशीलता है जो कविता को प्रभावशाली बना रही है। इसमें आप वैचारिक तौर पर देखेंगे अगर, तो कविता में जो इसकी आंतरिक बनावट है, अर्थ की जो बनावट है, उसी पर यह कविता टिकी हुई है। इसमें गर्बीली गरीबी में आप देखेंगे अलंकार के आधार पर तो अनुप्रास अलंकार है और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये कविता का एक पार्ट जिसको हम देख रहे हैं कि कवि ने इसमें अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को हमारे सामने रखा है, तो उस चीज़ को समझने समझाने के लिए हमने आपसे चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके आगे की पंक्तियों में। तो जितना भी हमने देखा, अपने पंक्तियों को पढ़ा, इसमें हमें लग रहा है कि कोई ईश्वर है और उससे ये कह रहा है ना भाई, जो आपने दिया हमने स्वीकार कर लिया सहज, और वही ईश्वर ही जो है ना आपके अंदर विचार पैदा करता है, आपके अंदर अनुभव देता है, गंभीर अनुभवों का निर्माण करता है। उसको छोड़ करके एक व्यक्ति के बस में क्या है जो वो दे सके। वो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सब उसी के। तो ये अपना विचार है जिसमें हमने पहले ही ये बता दिया है कि इन पंक्तियों से डिकोड करने की स्थिति आ रही है कि कहाँ पर किस पंक्ति को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है जिससे हम समझें कि ये ईश्वर को अपना प्रिय मान रहा है या अपनी प्रेयसी जो कोई है उसको मान रहा है या अपनी माँ को मान रहा है। तो उन शब्दों से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो शब्द है उस शब्द में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हम ईश्वर से ना जोड़ सकें। ईश्वर के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमारे जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी है। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसे कभी सहर्ष स्वीकार करता है कि ये गरीबी हो या उसके अंदर जो भी गंभीर अनुभव हो या उसके अंदर जो वैचारिक संपदा हो, जो कुछ भी तुमने दिया उसको सहर्ष स्वीकार किया और कहता है कि पल पल में तुम्हारा ही जो संवेदन है यानी संवेदनाएं जो मेरे अंदर अटखेलियाँ कर रही हैं वो सब तुम्हारा ही दिया हुआ है और मैंने उसको स्वीकार किया है। और स्वीकार ऐसे ही नहीं किया है बल्कि खुशी खुशी स्वीकार किया है। और खुश होकर के स्वीकार करना ये बताता है कि वो अपने प्रिय से कितना प्रेम करता है। तो ये पहला पक्ष मेरी तरफ से, अब जो जैसे भी व्याख्या करे, ईश्वर की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है। तो हम अगली जो पैराग्राफ की बात आएगी, जो अवतरण होगा अगला, उसको हम फिर से देखेंगे और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।